मुझे उस क्वालिटी का फुटबॉल लिवरपूल से देखने को मिला, ना मुझे उस क्वालिटी वाला फुटबॉल आर्सेनल से देखने को मिला। आई हैव सीन दिस टू टीम्स प्ले मच मच बेटर फुटबॉल, हाई क्वालिटी फुटबॉल। तो इस मैच में अपना बेस्ट ना आर्सेनल दे पाया, ना अपना बेस्ट लिवरपूल दे पाया। दिस वाज द बॉटम लाइन ऑफ दिस मैच। इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, बेन व्हाइट का ब्रिलियंट बॉल, साका का ब्रिलियंट रन, देयर यू गो गोल, टा की ब्रिलियंट बॉल, सलाह की ब्रिलियंट फिनिश, दैट्स इट। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये मैच हाई था और ऑल ओवर टीम की क्वालिटी के हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूं कि दोनों टीमों के पास जिस लेवल की क्वालिटी है, जिस लेवल का फुटबॉल दोनों टीमें खेलती हैं, इस मैच में फुटबॉल का लेवल बेस्ट के आसपास भी नहीं था। अब स्लॉट के लिवरपूल के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज है, होने चाहिए कि स्लॉट की लिवरपूल तो गोल नहीं खाती है भाई, स्लॉट की लिवरपूल तो क्लीन शीट रखती है, स्लॉट की लिवरपूल का प्रेस तो बड़ा भयंकर है, स्लॉट की लिवरपूल तो मैच डोमिनेट करती है। इस मैच में ना मुझे लिवरपूल की मैच में कंट्रोल दिखा, ना मुझे लिवरपूल के प्रेस में दम दिखा, ना मुझे लिवरपूल के डिफेंस में उस क्वालिटी का डिफेंस दिखा। कितने ऐसे मौके थे भाई, लिवरपूल फॉर इनवाइटिंग ट्रबल। मैं तो इतना कर बोलूंगा कि आर्सेनल ने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स फुटबॉल इस मैच में नहीं खेला। इट वाज मोर लाइक लिवरपूल मौके दे रहा था, लिवरपूल सिली पास पिकअप कर रहा था, चीपली अपने ही हाफ में बॉल गिव अवे कर रहा था, प्रेशर इनवाइट कर रहा था, लिवरपूल ट्रबल इनवाइट कर रहा था। इट वाज लाइक भाई तुम कर लो कुछ यार, मतलब हम आज मूड में नहीं है, हमारा फुटबॉल आज कुछ सही नहीं हो रहा, तो तुम आके चढ़ लो, तुम कुछ कर लो, दैट वाज इट। तो लिवरपूल वाज वे टू क्लमजी इन दिस गेम। हाँ, सेकंड हाफ आता है तो मैं बोल सकता हूं कि काफी हद तक लिवरपूल ने मैच में कमबैक की, काफी हद तक जो पहले हाफ में गलतियां थी, क्लमजी पासिस थे, चिपली कंसीडिंग द पोजेशन था, वो सब मिस्टेक को आपने बहुत हद तक सेकंड हाफ में करेक्ट किया। एंड यस, यू केम बैक इनटू द गेम, यू स्कोर्ड द गोल, बट ऑल ओवर आई हैव सीन लिवरपूल अंडर आर्ने स्लॉट प्ले मच 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 बेटर फुटबॉल देन दे हैव प्लेड अगेंस्ट आर्सेनल। सेम फॉर आर्सेनल, मैं आर्सेनल को इससे बेहतर, इससे अच्छा पिछले 2 सीजन में देखता हुआ आया हूं। तो फिर यहीं से सवाल उठता है और बहुत लाजमी सवाल उठता है भाई। हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 साल हो गए, आर्सेनल कितना शानदार खेला, कितना ज्यादा सिटी पे प्रेशर डाला, पुश किया, कितना ज्यादा आर्सेनल टाइटल के करीब आया। दिस इज गोना बी आर्सेनल, ये साल आर्सेनल का होगा। लेकिन प्रैक्टिकली बात करनी पड़ेगी, 9 मैच निकल चुके हैं, 27 पॉइंट का खेल हो चुका है। क्या आर्सेनल पिछले 2 सीजन के मुकाबले बेटर फुटबॉल खेल रहा है इस बार? क्या आर्सेनल ने पिछले 2 सीजन के मुकाबले अपने फुटबॉल में बेहतरी की, स्टेप अप किया? क्या जवाब यस है? नो, नोबडी कैन से कि आर्सेनल पिछले 2 साल से बेटर खेल रहा है इस साल। नहीं खेल रहा, दैट्स अ बिग वरी। ये समझ आता है यार, ओडेगार्ड बाहर है, ये समझ आता है कि कैलाफियोरी तो इसी सीजन आया है, कैलाफियोरी बाहर है, चलो मान लिया मैंने, सलीबा बाहर है, चलो मान लिया मैंने, लेकिन किसको फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों का? क्या तुम्हारे राइवल को फर्क पड़ रहा है? ये एक्सप्लेनेशन तुम किसके सामने दोगे? और इस एक्सप्लेनेशन का क्या मीनिंग है कि हमारे ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है? मैनचेस्टर सिटी को देखो यार, ऑस्कर बॉब बाहर हो गया उनका, सिटी का रॉड्री बेस्ट प्लेयर उनका पूरा सीजन बाहर हो गया, सिटी का एक और बेस्ट प्लेयर केविन डी ब्रुयने 1.5 महीने से फुटबॉल नहीं खेला है, 1 महीने तक एक्के बाहर था, काइल वॉकर बाहर है, 1 महीने तक डोकू बाहर होगा, 15 दिन के लिए ग्रिलिश बाहर होगा। मैं तो सिटी फैन को नहीं सुनता कभी बोलते हुए कि यार इंजरी होगी, यार भाई हाल खराब है, यार भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई। ना मैं पेप को सुनता हूं, सिटी कर लेगी अपना जो सिटी को करना होगा जैसे तैसे करके। तो तुम ये सब बोल के तुम क्या कर लोगे? कि क्या मतलब है इन चीजों का? मतलब सिर्फ मैच का है, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस का है, मतलब सिर्फ 3 पॉइंट का है। और आर्सेनल का इस बार आई थिंक दे ऑल विल एग्री, दे विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार रेड कार्ड हो, सेकंड येलो हो, स्टूपिडिटी हो, पॉइंट गिव अवे करना हो, या घर पे आके लिवरपूल मतलब एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें लग रहा था कि नहीं यार अब भी से 5-6 पॉइंट का गैप हो जाएगा सिटी से, हमें ये मैच जीतना है। यू कुड विजुअली सी
आर्सेनल फैंस की एमिरेट्स में फ्रस्ट्रेशन, आर्सेनल प्लेयर के फुल टाइम पे फ्रस्ट्रेशन, मिकेल आर्टेटा के चेहरे का हाव भाव, रंग रंगती तो मैं बता रही थी कि इस रिजल्ट के क्या मायने हैं, और आर्सेनल की परफॉर्मेंस जिसमें एक स्टेप अप सबने एक्सपेक्ट किया था कि दिस इज गोना बी इट। और डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी 29 मैच होने बाकी हैं, अभी 80% ऑफ द सीजन होना बाकी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल को मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आर्सेनल का टाइटल कैंपेन खत्म है, मैं यहाँ पे बिल्कुल वो कर रहा हूं कि नहीं आर्सेनल से नहीं हो पाएगा। नो, अ लॉट कैन चेंज, अ लॉट कैन हैपन, आर्सेनल कैन स्टिल फाइंड देयर बेस्ट, इट्स अर्ली डेज ऑफ सीजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्सेनल इससे बेहतर फुटबॉल खेल सकता है और हमने आर्सेनल को इससे बेहतर फुटबॉल खेलते हुए देखा है। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट रूलिंग देम आउट। और टाइटल रेस के बारे में बात करना अक्टूबर में, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये बहुत बड़ी इमेच्योरिटी होगी। मैं यहां आके ये सब क्लेम नहीं करने वाला। एंड आई थिंक जो हमें दिख रहा है कि आर्सेनल का इस साल डिप है, लग रहा है ना कुछ, तो मुझे लगता है कि सिटी का भी इस साल डिप आएगा। I don't see Manchester City getting 90 points at the end of the season. And I also don't see this Arsenal team getting 90 points at the end of the season. So मतलब क्या है? मतलब ये है कि शायद अगर आर्सेनल का ड्रॉप दिख रहा है, सिटी विदाउट रॉड्री फॉर द एंटायर सीजन, तुम्हें पता है इस चीज के कंसिक्वेंसेस होंगे। तुम्हें पता है सिटी पूरा सीजन रॉड्री के बिना सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, पॉइंट गिरेंगे, ड्रॉप होंगे। There will be times जब सिटी भी क्लमजी करेगी इस साल। सो आई थिंक फिर वही होगा कि एट द एंड कौन कितना नीचे गिरता है, कौन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। सो आई थिंक इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर आर्सेनल। लिवरपूल शुड बी हैप्पी बिकॉज लिवरपूल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूं कि वाह यार लिवरपूल का प्रेस भयंकर था, लिवरपूल का मिडफील्ड में डोमिनेंस भयंकर था, लिवरपूल बहुत ज्यादा फाइनल थर्ड में थ्रेटनिंग था, या लिवरपूल ने बहुत ज्यादा चांस क्रिएशन की, बहुत ज्यादा आर्सेनल को अंडर प्रेशर डाला। नहीं, लिवरपूल वर फार अवे फ्रॉम देयर बेस्ट। दे लुक्ड रस्टी, दे लुक्ड सिली, दे लुक्ड क्लमजी, दे गेव अवे बॉल सो चीपली एट मेनी टाइम्स। सो ठीक है, एक पॉइंट मिल रहा है घर से बाहर, लिवरपूल शुड बी हैप्पी एंड आर्सेनल शुड बी डिसअपॉइंटेड। अब यहां पे पेनल्टी का इंसिडेंट, मैं कोई किसी को फेवर अनफेवर वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम डी लीगेड का वो चैलेंज देखना, क्या वो ऑन फील्ड डिसीजन पे वीआर के रिव्यू करने के वर्थ चैलेंज था? क्या वो इतना क्लियर एंड ऑब्वियस एरर था? नहीं, कॉन्टैक्ट इतना ज्यादा नहीं था कि क्लियर पेनल्टी थी, कि डेलीगेट का क्लियर एनक्रोचमेंट था, फॉल था। नो, इट वाज नॉट दैट। तो फिर माइकल ओलिवर किस हैसियत से ऑन फील्ड रेफरी को वीआर पे रिव्यू करने के लिए बुला रहा है? अगर माइकल ओलिवर को लग भी रहा है वीआर को कि भाई यार मुझे लग रहा है ये क्लियर एंड ऑब्वियस एरर है, तुम ऑन फील्ड में एक बार आके वीआर पे देखो और अपना माइंड मेकअप करो, तो फिर ऑन फील्ड रेफरी वीआर पे जाके भी अपने डिसीजन के तहत स्टिक कर सकता है। उसको वहां जाके हर बार ओवरटर्न करने की जरूरत नहीं होती। एक ट्रेंड बन गया जब से वीआर आया कि रेफरी मॉनिटर पे जाएगा, इट्स इनएविटेबल। तुम्हें पता कि फैसला रिवर्स होने वाला है, इसलिए मॉनिटर पे वो बंदा गया। लिटरली 100 में से एक बार वो होगा कि मॉनिटर पे रेफरी गया है और फिर भी रेफरी को लग रहा है कि नहीं भाई मैं अपने डिसीजन के साथ स्टैंड करूंगा, मैं कन्विंस नहीं हूं इस रिप्ले से, इस फुटेज से, वीआर की हेल्प से। तो यहां पे ऑन फील्ड रेफरी ने बहुत बड़ी गलती की। ही शुड हैव स्टैंड विद हिज डिसीजन कि नहीं भाई कोई क्लियर ऑब्वियस एरर नहीं है, कोई मेजर कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई मेजर इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पेनल्टी जैसा कुछ नहीं है। दिस इज बुलशिट मैन। मतलब प्रीमियर लीग में इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है, इतनी इनकम्पिटेंसी क्यों है? सीजन दांव पे लगे हैं प्लेयर के, मैनेजर के, और तुम इतना क्लमजी, इतना घटिया डिसीजन दे रहे हो यार। लिटरली मैनचेस्टर यूनाइटेड का रॉबरी हुई है भाई। मैच 1 पॉइंट रहता, टाई होता, ठीक है, हारने वाला पेनल्टी ये नहीं थी। इट वॉज डिसगस्टिंग, इट वॉज डिसग्रेसफुल डिसीजन। वी आर शुड डू बेटर। मैं कोई यहां पे एजेंडा लेके नहीं आया हूं कि सिटी को फेवर होता है, आर्सेनल को फेवर होता है, ये सब बुलशिट है। सच्चाई ये है कि वीआर में कंसिस्टेंसी नहीं है। टीम की फेवर में डिसीजन जाता तो उसको लोग बोलते हैं कि फेवर हो रही है, जिसके अगेंस्ट जाता तो लोगों को लग रहा है अगेंस्ट जा रहा है। बट ऑल ओवर वीआर में कंसिस्टेंसी नहीं है एंड इट्स नॉट गुड मैन, इट्स एब्सोल्युटली डिसग्रेस।